तो नमस्कार। YouTube के SP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज का कोण योग गुण के अंतर्गत हम सिद्ध करना सीखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जैसा कि हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, उसी को हम सिद्ध करना सीखते हैं। देखिए, प्रमेय 6.7 है, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, सिद्ध कीजिए। तो आइए देखते हैं। प्रमेय 6.7 क्या है? एक त्रिभुज है, इस तरह से एक त्रिभुज मान लीजिए ABC, एक त्रिभुज है। अब कह रहा है तीनों अंतः कोणों के योगफल। अब मान लीजिए इसका हम नाम रख दे रहे हैं कोण 1, इसका कोण 2, इसका कोण 3 नाम रख दे रहे हैं। तो क्या कह रहा है? तो हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। तो आइए देखते हैं क्या है। पहले लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में कोण 1 बराबर कोण ABC, कोण 2 बराबर कोण BAC, कोण 3 बराबर कोण BCA है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश सिद्ध करना है। देखिए क्या दिया है। त्रिभुज ABC में कोण 1 कोण ABC, देखिए जिस बिंदु पर कोण बनता है उस बिंदु को सदैव बीच में रखते हैं। यहाँ कोण बना है कोण ABC, देखिए कोण ABC B बीच में है। कोण 2, यहाँ कोण बना है कोण 2 बराबर BAC या CAB लिखिए, और कोण 3 बराबर है BCA, यहाँ कोण बन रहा है, यह बिंदु बीच में होगा BCA है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। अब कैसे सिद्ध करेंगे? आइए देखते हैं क्या करेंगे। बिंदु A से BC के समानांतर एक रेखा खींचा। क्या? बिंदु A से, अब यहाँ कोई नाम दे दे, यहाँ रख दे P और यहाँ रख दे Q। क्या करेंगे? इसके बाद रचना लिखते हैं। क्या रचना? क्या लिखेंगे? A से BC के समानांतर PAQ खींचा। A से BC के समानांतर PAQ खींचा। हो गया। अब जरा देखिए, अब यहाँ दिया है PQ समानांतर BC, ठीक, PQ समानांतर BC तथा AB और AC कैसे रेखा है? तिर्यक रेखाएं हैं, तिर्यक रेखाएं हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? अब देखिए यह कोण PAB, कोण PAB
बराबर, देखिए कोण पी ए बी बराबर होगा कोण ए बी सी, बराबर कोण ए बी सी। क्यों बराबर होगा देखते हैं। अब यहाँ कोण क्यू ए सी, कोण क्यू ए सी बराबर कोण बी सी ए, बी सी ए क्यों बराबर है, एकांतर कोण, एकांतर कोण। हम जानते हैं जब दो समांतर रेखाओं कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यह कोण इसके बराबर हो गया और यह कोण इसके बराबर हो गया। क्या, यह देखिए समानांतर रेखा या तिर्यक रेखा काटती है तो यह एकांतर कोण आपस में बराबर हो गए। उसी तरह से इधर भी यह एकांतर कोण आपस में बराबर हो गए। ठीक, अब जरा देखिए कोण पी ए बी धन कोण बी ए सी धन कोण, लिखे क्या लिखे, पी बी ए बी धन कोण बी ए सी धन कोण सी ए क्यू धन कोण सी ए क्यू। क्यों यह बराबर होगा 180 अंश, क्यों होगा, देखिए एक ही रेखा पर तीनों कोण बने हैं। या लिख दीजिए रैखिक युग, या लिख दीजिए एक ही रेखा पर बने कोण, या रैखिक युग लिख दीजिए। अब इन्हीं का मान रख दीजिए। अब पी ए बी बराबर निकाले हैं ए बी सी, यहाँ लिख दे कोण ए बी सी धन कोण बी ए सी धन कोण सी ए क्यू, सी ए क्यू या क्यू ए सी बराबर निकाले हैं कोण बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर 180 अंश। मान रखिए ए बी सी यही कोण एक है धन बी ए सी यही कोण दो है धन कोण बी सी ए यही कोण 3 है बराबर 180 अंश। यही सिद्ध करना था, इत सिद्धम। अब आप आराम से कर लीजिएगा। क्या करेंगे, पहले ए से बी सी के समानांतर एक रेखा खींच देंगे। जब समांतर खींच देंगे, देखिए यह पी क्यू समानांतर है बी सी के, यह तिर्यक रेखा है इसलिए यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी यह कोण 1 है तो यह भी कोण 1 होगा, यह 3 है तो यह भी 3 होगा। अब इस तीनों जोड़ने पर 180 अंश आएगा। देखिए लिखा है पी क्यू समानांतर बी सी तथा ए बी और ए सी तिर्यक रेखाएं हैं, तब पी ए बी बराबर ए बी सी, पी ए बी बराबर ए बी सी एकांतर कोण है। फिर क्यू ए सी बराबर ए सी बी या बी सी ए एकांतर कोण है। अब इस तीनों कोणों को जोड़ देंगे 180 अंश आ जाएगा। अब 180 अंश रखते हैं, इसके स्थान पे ये रख दीजिए, इसके स्थान पे ये रख दीजिए, बस तब आ जाएगा। ठीक, अब आइए अगला प्रमेय देखते हैं। अगला प्रमेय है अगला प्रमेय यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, ठीक है, प्रमेय 6.8 क्या रहा, किसी त्रिभुज की, यही मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, इसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, एक भुजा इस तरह से बढ़ा दीजिए, मान लीजिए यहाँ यक्ष कर दे रहे हैं, बढ़ाई जाती इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तब कैसे सिद्ध करेंगे, इसका नामिनेशन कर लीजिए।
यहाँ कर लीजिए कोण 1, यहाँ कोण 2, यहाँ कोण 3, 1 2 3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब लिख दीजिए दिया है त्रिभुज ए बी सी में बी सी को सी की तरफ यक्स तक बढ़ाया गया है, तो हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि बहिष्कोण ACX बराबर कोण 1 धन कोण 2, यही सिद्ध करना है। बहिष्कोण ACX बराबर कोण 1 धन कोण 2। आइए लिख लेते हैं कोण 1 को कैसे आप लिखेंगे। कोण 1 बराबर होगा BAC, कोण BAC, और कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण ABC, कोण ABC, और कोण 3 बराबर कोण ACB, कोण 3 बराबर कोण ACB। ठीक, अब क्या करेंगे, आप लिख लीजिए यहाँ कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। सभी अभी आप सिद्ध किए हैं, यहाँ लिख दीजिए उपपत्ति। अभी हम सिद्ध किए हैं, ये आप लिख सकते हैं यहाँ। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। आप इतना लिख दिए, इसे आप संबंध 1 मान लीजिए, और यहाँ लिख देंगे कोण ACX धन कोण 3 बराबर 180 अंश, इसे आप 2 मान लीजिए। यह क्यों बराबर है, रैखिक युग्म अवकृत, चाहे केवल रैखिक युग्म लिखिए। अब संबंध 1 और 2 से देखिए, दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा। तो आइए लिख लेते हैं संबंध 1 और 2 से क्या हो जाएगा, कोण ACX धन कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3। कोण 3 को उधर कर दीजिए, कोण ACX बराबर कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 माइनस कोण 3, 3 से 3 कट गया, यही आ गया कोण ACX बराबर कोण 1 धन कोण 2। यही नियम है, यही हम पढ़े। क्या, त्रिभुज के किसी बहिष्कोण का मान उसके सुदूरवर्ती अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। क्या, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके सुदूरवर्ती अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। या यूं कहिए, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। जैसे आपको सुविधा वैसे कहिए। क्या, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके सुदूरवर्ती अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। अब देखिए, त्रिभुज में 3 बहिष्कोण होते हैं इस तरह से। इस रेखा को आप एक तरफ ही बढ़ाना है, इस रेखा को बढ़ा रहे एक तरफ ही बढ़ाना है, इन्हें किधर नहीं बढ़ाना है। अब इस रेखा किधर आप बढ़ा देंगे,
इस तरह से 3 कोण बन गए। इन तीनों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। क्या होता है? अब मान लीजिए यहाँ अगर 60 अंश है, यह 120 अंश का कोण होगा। यहाँ भी मान लीजिए 60 है तो यह 120 अंश का होगा। यहाँ भी अगर 60 मानते हैं तो यह 120 का होगा। अब 120 गुणे 3 करेंगे, क्या आ जाएगा? 360 अंश। या इसी चित्र को आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से। अब इसको न बढ़ा करके आप किसको बढ़ा देंगे? इधर बढ़ा दीजिए। अब इसको इधर बढ़ा दीजिए, अब इसको इधर बढ़ा दीजिए। देखिए बहिष्कोण हो गया। एक रेखा को एक ही तरफ बढ़ाना, इस नहीं इधर नहीं बढ़ाना है। इस तरह से त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योगफल 360 अंश होता है और उसके अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चाहिए आप इन प्रमेय की सहायता से प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। देखिए उदाहरण है, पहला उदाहरण है चित्र में यदि QT लंब है PR, देखिए चित्र ही है, QT लंब है PR पर और TQR बराबर 40 अंश, TQR बराबर 40 अंश और SPR बराबर 30 अंश। तो x और y के मान बताने हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 1 क्या है। x का मान पूछा है तो ले लेते हैं त्रिभुज QRT से, या में लिखे या से लिखे। अब देखिए कोण TQR धन कोण QRT धन कोण RTQ बराबर 180 अंश। अभी आप पढ़े हैं क्या? TQR धन कोण QRT धन कोण RTQ, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। मान रख दीजिए TQR बराबर 40 दिया है, 40 अंश धन QRT नया दिया है x धन RTQ 90 अंश यह दिया है बराबर 180 अंश। सवाल में दिया है क्या? QT, अब चाहे यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। QT लंब है PR पर। अब हल कर दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस यहाँ हो जाएगा 9 4 13 130 अंश बराबर क्या आ जाएगा? 50 अंश। x बराबर क्या आ गया? 50 अंश। अब y निकालना है। अभी हम पढ़े हैं क्या? त्रिभुज PSR का कोण y बराबर हो जाएगा QSP। बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? दूरवर्ती अंतः कोणों का योगफल हो जाएगा 30। देखिए इस त्रिभुज का, ये त्रिभुज जो है PSR, देखिए त्रिभुज PSR का कोण y बहिष्कोण है। क्या है? बहिष्कोण है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 30 प्लस x। अभी हम x का मान निकाले हैं। 30 प्लस 50 बराबर क्या आ जाएगा? 80 अंश। y का मान क्या आ गया? 80 अंश। यही पूछा है क्या? x और y का मान, x का मान हो गया 50 अंश
और y का मान हो गया 80 अंश। अब उदाहरण नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा है आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः E और D तक बढ़ाया गया है। देखिए ABC यह त्रिभुज है, AB को E तक बढ़ाया गया है और AC को D तक बढ़ाया गया है। यदि कोण CBE और BCD के समद्विभाजक, इस कोण के समद्विभाजक BO है और इस कोण का समद्विभाजक CO है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण BOC बराबर 90 माइनस 1/2 BAC। क्या सिद्ध करना है? कोण BOC यह कोण बराबर 90 माइनस 1/2 कोण BAC यानी अक्ष है। तो आइए देखते हैं। उदाहरण 2 है कोण OBC। कोण OBC बराबर हो जाएगा 1/2 कोण, देखिए यह पूरे कोण का यह आधा है। यह देखिए कोण CBE की यह अर्धक रेखा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर यही कोण क्यों लिखना हो तो पूरे कोण का यह आधा होगा, पूरे कोण का आधा होगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1/2 कोण EBC। क्या दिया है इसमें? 1/2 कोण EBC या CBE, यहाँ हो जाए 1/2 कोण CBE, 1/2 कोण CBE। ठीक, यह कोण OBC निकल गया। अब इधर आ जाइए, इधर कोण BCO, कोण BCO बराबर क्या हो जाएगा? कोण BCO बराबर 1/2 कोण, देखिए BCO इस कोण का यह अर्धक है, 1/2 कोण BCD, कोण BCD ये होगा। आप जरा देखिए, अब त्रिभुज ABC का बहिष्ठ कोण है, यह बहिष्ठ कोण है। अब लिख देंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का कोण EBC या CBE बहिष्ठ कोण है, बहिष्ठ कोण है। देखिए इसका यह क्या है? इस त्रिभुज का यह बहिष्ठ कोण है। देखिए ये भुजा बढ़ा दी गई तो यह बहिष्ठ कोण हो गया। अब बहिष्ठ कोण किसके बराबर होगा? कोण CBE बराबर, अब इसका बहिष्ठ कोण होगा याक्स धन जेड, किसके होगा? याक्स धन जेड के हो गया। अब CBE, देखिए CBE, देखिए यहाँ लिखा है CBE। अब CBE क्या लिख देंगे? 1/2 कोण OBC, क्या 1/2 कोण OBC, क्या? अब CBE देखिए लिखा है CBE आ जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 2 कोण OBC बराबर याक्स प्लस जेड। यह हो गया समीकरण
1। अब इसी तरह से त्रिभुज ए बी सी का कोण बी सी डी बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण बी सी डी बराबर सुदूरवर्ती x धन y, यहाँ कोण लगा दीजिए, कोण x धन कोण y बी सी डी। अब बी सी डी को कितना लिख देंगे हम, 2 कोण बी सी ओ, यहाँ हो जाएगा 2 कोण बी सी ओ बराबर कोण x धन कोण y। यह समीकरण 2 हो गया। यह क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। एक क्या है, 2OBC है, यहाँ 2BCO है, 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कोण OBC प्लस कोण BCO हो गया। बाएं पक्ष जुड़ गया। अब दाहिने पक्ष में हो जाएगा 2 कोण x धन कोण y धन कोण z। आ गया। अब जरा देखिए, OBC कोण OBC धन कोण BCO, यह दोनों कोण किसके बराबर होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 2। अब कोष्ठ में हो जाएगा 180 माइनस कोण BOC। अब तीनों कोण जोड़ने पर 180 अंश होता है। इस तरह से देखिए, यह कोण धन यह कोण धन यह कोण 180 अंश होगा। इस तरह से मान लीजिए यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है। यहाँ हो जाएगा कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश होगा। अब देखिए OBC यह दोनों है दिया है, इसके जगह क्या लिख जाएगा, 180 माइनस कोण 3, यानी क्या लिख दिया जाएगा, इसके जगह 180 माइनस कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा यहाँ। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं कोण x धन कोण x धन कोण y धन कोण z। अब देखिए यह x धन y धन z, x धन y धन z बराबर होगा 180 अंश। यहाँ हो जाएगा 2 180 माइनस कोण BOC बराबर कोण x धन 180 अंश होगा। अब 2 उधर कर दे तो हो जाएगा 180 माइनस कोण BOC बराबर 1/2 कोण x धन 90 अंश। अब इसको उधर कर दे, इसको इधर कर दे, यह हो जाएगा 180 माइनस 90 होगा माइनस 1/2 कोण x बराबर कोण BOC। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 90 अंश माइनस 1/2 कोण x बराबर कोण BOC। BOC को पहले लिख देते हैं, कोण BOC बराबर 90 अंश माइनस 1/2 कोण x। अब यही 90 अंश माइनस 1/2 x का मान लिख दीजिए, कोण है BAC, क्या लिखा है, कोण BAC 90 माइनस 1/2 कोण BAC। यही हल करना था। अब आप लगाइएगा
कोई अगर दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप 83 88 085 430 पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक अवश्य करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।